हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी सांस फूलने के संदर्भ में। बहुत सारी जानकारियाँ मैं देने वाली हूँ। सांस क्यों फूलता है और सांस अगर फूल रहे हैं और ख़ास तौर पे यह लगातार ये प्रॉब्लम चल रहा है, लंबे समय से इस प्रॉब्लम से आप परेशान हो रहे हैं या बैठे बैठे या लेटे लेटे भी सांस फूल रहा है, तो यह चिंता का विषय है। यह बहुत सारी बीमारियों को इंडिकेट करता है और इसका त्वरित निदान करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बीमारियों का एक सूचक हो सकता है और आगे चल के यह और भी क्रिटिकल हो सकता है। अब रही सांस फूलने की समस्या, यह तो बहुत सारे कारणों से होता है। जब हम बहुत तेज तेज चल रहे होते हैं तो भी सांस फूलते हैं। जब हम दौड़ रहे होते हैं या कहीं चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं या कोई नीचे से ऊंचाई वाले स्थान पर चढ़ रहे होते हैं तो ज़्यादा ताकत देनी पड़ती है, तो सांस फूलता है अमूमन। लेकिन कुछ लोगों को यह समस्या बैठे बैठे आराम के वक्त भी होता रहता है। उसमें भी कई कारण हो सकते हैं। लंग्स के प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, खून की कमी की वजह से हो सकती है या बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी की वजह से हो सकती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3-4 कारण होते हैं जिसमें आराम के वक्त भी सांस फूलता है और व्यक्ति जो है बिल्कुल जो है असमर्थ हो जाता है, वो बेचैन सा अंदर से विचलित हो जाता है। तो इस तरह के कंडीशन लगातार बने रहते हैं। तो उसमें जैसा कि मैं बताई कि लंग्स के प्रॉब्लम की वजह से, जब लंग्स कमज़ोर हो जाए, फेफड़े कमज़ोर हो जाए, तो यह समस्या सबसे पहले इस तौर पे देखा जाए तो लंग्स कमज़ोर तब होता है। कैसे पहचाने कि जब बहुत ज़्यादा आपको अक्सर नज़ला, जुकाम यानी कि हर समय नाक बहता रहे या हर वक्त खांसी की समस्या आए, तो इस कंडीशन में, कफ वाले कंडीशन में अक्सर जो है कि लंबे समय तक अगर यह कफ वाली म्यूकस डिस्चार्ज वाली अगर कंडीशन बनी रहे तो लंग्स धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी किडनी खराब हो गई हो, किडनी फेल हो गई हो। उस कंडीशन में भी आपके लंग्स पे इसका असर होता है। लंग्स प्रॉपर काम नहीं करता, उसमें इतना ताकत नहीं होता कि उसमें कभी पानी भर जाता है, कभी कफ भर जाता है, तो उस कंडीशन में भी लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं। कभी कभी लीवर के प्रॉब्लम जब होते हैं तो लिवर सिरोसिस के कंडीशन में भी लंग्स में पानी भर जाता है। एसेटिक यानी कि आप बोल सकते हैं ड्रॉप्सी की जब समस्या आती है तो लंग्स में पानी हो सकता है। इन कंडीशन में लंग्स वीक हो जाता है और लंग्स में पानी भर जाए, कफ भर जाए और लंग्स स्वतः साफ नहीं कर सकता, क्लियर नहीं कर सकता, और वैसे स्थिति में जो है कि सांस फूलने लगता है। अब इसके लक्षण ये हो सकते हैं कि आपको जब आप बोल रहे हो या सांस ले रहे हो तो सीटी सीटी जैसा एक साउंड आ रहा है, सीटी जैसा आ रहा हो, घड़ 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 करके आवाज आ रहा हो, तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि यह लंग्स के कमजोरी की वजह से हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन हो तो कौन सी होम्योपैथी दवाई चाहिए? तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो एस्पिडोस्पर्मा सबसे बेस्ट मेडिसिन है। ऐसे कंडीशन में एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर को 15 बूंद आप गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम लेते रहे। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन गई है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तो उस कंडीशन में दिन में 3 बार लेनी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, और तीनों टाइम 15 बूंद गुनगुने पानी के साथ, आधे कप गुनगुने पानी के साथ लें।
आप बेहतर ट्रीटमेंट के लिए इसके साथ ब्लाटा ओरिएंट मदर टीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइडेटिस मदर टीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों मदर टीचर को अलग अलग ही रखें और जिस समय आप इसका उपयोग कर रहे हैं उस समय जो ग्लास या कप ले रहे हैं आप, उस ग्लास कप में 15 बूंद आप एस्पिडोस्पर्मा, 15 बूंद ब्लाटा ओरिएंट और 15 बूंद आप हाइडेटिस के डाल लें। कुल मिला के ये 45 बूंद हो गए। अब आप उसमें 50 से 60 ml गुनगुना पानी डालें और इसे धीरे धीरे करके पी लें। इसे आप सुबह, दोपहर, शाम लें। आप देखेंगे 1 से 2 दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस होगा और इसे कम से कम 2 महीना कंटिन्यू बस लेनी है। और अगर ये बीमारी बहुत पुरानी है, कम से कम ये 5-6 साल पुरानी है, तो इस स्थिति में आप इसे 3 महीना कंटिन्यू बस करें। आपकी समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी 2-4-5 दिनों में, लेकिन उसके बावजूद भी इस दवा को कंटिन्यू बस 3 महीने तक जरूर लें। अब दूसरी कंडीशन है हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से। अब हार्ट का प्रॉब्लम जब होता है तो भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। उस कंडीशन में जो है कि पैल्पिटेशन भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जरा सा चलते फिरते तो सांस फूलने लगता है, तो यह हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। या कभी कभी आप ये भी देखे होंगे हार्ट का कैसे पता करें, तो ऐसा हो सकता है कि आप लंबे समय से हार्ट रोगी हैं और आप मेडिसिन लगातार ले रहे हैं, तो कंफर्म है कि यह हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। या यह भी हो सकता है कि हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से आपके लंग्स पे भी इसका असर पड़ रहा है और वो कमजोर हो रहा है। तो इस स्थिति में भी आप होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ जरूर याद रखना चाहिए और उसमें सबसे पहली दवा तो एस्पिडोस्पर्मा ही है। जैसे लंग्स के कंडीशन में हम ले रहे हैं एस्पिडोस्पर्मा, वैसे ही हम हार्ट डिजीज में भी ले रहे हैं। तो अब रही बात कि सबसे बड़ी चीज है सांस क्यों फूलता है, या तो हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से हो, या लंग्स के प्रॉब्लम की वजह से हो, या खून की कमी की वजह से हो। तीनों प्रॉब्लम में एक ही कंडीशन यह होती है कि आपके लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही तो ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स में अगर बढ़ जाती है तो लंग्स में एक ताकत आता है, एक एनर्जी आता है, और लंग्स में अगर कोई भी जातीय यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हो, यानी कि लंग्स में जरूरत से ज्यादा म्यूकस हो, जरूरत से ज्यादा पानी भरा हो, तो उस कंडीशन में लंग्स स्वतः ही अपने आप को साफ करती है और एनर्जी जब होता है लंग्स को मिलता है तो मूवमेंट जो उनका कार्य है यानी ऑक्सीजन को अवशोषण करने का, जो हम सांस लेते हैं वो सही तरीके से अवशोषित करने लगता है। तो इस कंडीशन में भी एस्पिडोस्पर्मा एकदम से स्मरण करना चाहिए, क्योंकि एस्पिडोस्पर्मा लंग्स की एक महान टॉनिक के रूप में जानी जाती है और ऑक्सीजन लंग्स को ग्रहित करने के लिए ये ताकत देती है। तो यह जो शक्तिशाली लंग्स की जो शक्तिशाली मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा, ये तीनों ही कंडीशन में लेनी चाहिए। जब भी सांस फूले तो एस्पिडोस्पर्मा हर कंडीशन में यूज होता है। लेकिन इसके साथ जब आप हार्ट रोगी है तो इसके साथ क्रेटेक्स ऑक्सीकेंथा भी लेनी चाहिए। क्रेटेक्स ऑक्सीकेंथा आप लेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा आपका जो है कि कंडीशन बढ़ेगा, जो सांस लेने की जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा। तो एस्पिडोस्पर्मा और क्रेटेक्स ऑक्सीकेंथा और साथ में एस्पिडोस्पर्मा के साथ में एस्ट्रोपैंथस का भी उपयोग किया जा सकता है। यानी कि इसमें भी 3 मदर टीचर हैं, एक एस्पिडोस्पर्मा,
दूसरा क्रेटैक्स और तीसरा जो है एस्ट्रोपैंथस। एस्ट्रोपैंथस हार्ट का मूवमेंट को सही करता है, हार्ट बीट को सही करता है और सांस जो ज़्यादा लेने की कंडीशन होती है उसको सही करता है। तो इस कंडीशन में एस्पिडोस्पर्मा, एस्ट्रोपैंथस और क्रेटैक्स ऑक्सीकेंथा, ये तीनों मदर टीचर को इस कंडीशन में 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए, उसी तरह से आधे कप गुनगुने पानी के साथ। बहुत अच्छा काम करता है। तीसरी कंडीशन है खून की कमी। अब खून की कमी में भी आपको 3 मेडिसिन लेनी है और मदर टीचर के रूप में। खून की कमी हो तो उसमें भी एस्पिडोस्पर्मा काम करता है। खून की कमी क्यों होती है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं बन पाता, ऑक्सीजन हमारे शरीर में ग्रहण नहीं हो पाता, तो उस वजह से भी खून की कमी होती है। या खून की कमी होती है तो हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गनों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहती है, क्योंकि खून की कमी है। खून ही जो है हर जगह हमारे ऑर्गनों में खून के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अब ऐसी ही कंडीशन जब बनी कि खून की कमी की वजह से सांस फूल रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी एस्पिडोस्पर्मा लेनी चाहिए मदर टीचर के रूप में। इसके साथ साथ एस्ट्रोपैंथस, जैसे कि हार्ट बीमारी में भी एस्ट्रोपैंथस मैंने बताया, जब हार्ट बीट कम हो जाता है, तो जब खून की कमी होती है तो भी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है या हार्ट बीट कम हो सकता है। एस्ट्रोपैंथस जो होता है ना, वो खून को बनाने का काम करता है। और एस्ट्रोपैंथस हो गया, एस्पिडोस्पर्मा हुआ, और तीसरी कौन सी मदर टीचर है? एलेटिस फेरेनोसा। एलेटिस फेरेनोसा भी खून को अच्छी तरह से रिफाइन करता है और अच्छा क्वांटिटी में खून बनाने में सहयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में एस्पिडोस्पर्मा, एलेटिस फेरेनोसा और एस्ट्रोपैंथस, ये तीनों बहुत अच्छा काम करेगा और आपके शरीर में खून की कमी को भी दूर करेगा और सांस फूलने की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ आप कुछ और भी मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे आप जो है फेरम फॉस 6X का उपयोग कर सकते हैं, फेरम मेटालिकम 30 का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर खून की कमी की वजह से आपको ये कंडीशन हो रही है तो आप फेरम मेटालिकम 30 या फेरम फॉस 6X में आप उपयोग कर सकते हैं, चाइना 30 का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उक्त तीनों मेडिसिन को जो मदर टीचर में मैंने बताया उसका इस्तेमाल नेसेसरी है, आवश्यक है, और उसको लेने के बाद ही इन सब दवाइयों को अपने सिम्टम के आधार पे आप ले सकते हैं। इसके जैसे कि हार्ट में भी मैंने जैसा बताया एस्ट्रोपैंथस हो गया, एस्पिडोस्पर्मा हो गया और जो है कि क्रेटैक्स हो गया। लेकिन इस कंडीशन में भी एक डाइल्यूशन में आप मेडिसिन ले सकते हैं और वो मेडिसिन है डिस्टेंस। तो इस कंडीशन में भी आपको उससे भी आराम मिलेगा, लेकिन जो मदर टीचर का कॉम्बिनेशन है उसको आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। अब जब लंग्स से संबंधित समस्या है तो उसमें एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर हो गया, ब्लड ओरिएंट हो गया और साथ में हाइड्रेटिस मैंने लेने की सलाह दी थी। उसके साथ साथ आप और भी जो आपके सिम्टम के आधार पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो ले सकते हैं। अब उसमें क्या है, तो उसमें आप ब्रोनिया भी ले सकते हैं, क्योंकि लंग्स का प्रॉब्लम का मतलब है अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, इस तरह के लंबे समय की क्रॉनिक जो है फेफड़े से संबंधित बीमारी का रहना। तो उस कंडीशन में ब्रोनिया ले सकते हैं, उस कंडीशन में आप नाइट्रम सल्फ ले सकते हैं, उस कंडीशन में आप कैलीबाइक्रोम ले सकते हैं, उस कंडीशन में आप जो है आर्सेनिक आयोड ले सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है और उन मेडिसिन को चुनने के लिए आपको किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।
और जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तभी आपकी समस्या का पूर्णतः निदान हो पाएगा और उस तरह से आप अपना पूरा जो बीमारी है उसको दूर करके और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर के सलाह पर ही दवा का प्रयोग करें। डॉक्टर से मिलने की हमेशा प्रयास करें। आप अपनी बीमारियों का ट्रीटमेंट स्वतः न करें। हो सकता है आपको अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसको चुनने में असुविधा हो, तो इसलिए आप डॉक्टर का सलाह जरूर लें। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप ऑनलाइन भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मेरे क्लिनिक पर आकर भी संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करें, दोस्तों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान में हेल्प हो सके। जय हिंद, जय भारत।